गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं शाहजहाँ से। जो आज का हमारा टॉपिक है वो शाहजहाँ और ये बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस है। और जो भी एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं ताकि उनको कुछ की पॉइंट स्टोरी रिलेटेड की पॉइंट मिल सकें और कहीं क्वेश्चन अगर आ जाए तो उनकी हेल्प हो सके। ठीक है। आज अर्जुमंद बेगम जो थी, ये देखिए, जो बानो बेगम थी, जो डॉटर थी, पुत्री किसकी थी? असफ खां की। किसकी? असफ खां की पुत्री थी। और उनकी शादी किससे हुई थी? खुर्रम। खुर्रम कौन थे? खुर्रम जो शाहजहां एम्परर बने, सन ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर के जो सन थे। ठीक है, खुर्रम। ठीक है। लेटर ऑन अर्जुमान बानो बेगम हैड नोन एज, किस नाम से लगने लगी? मुमताज महल। कौन? अर्जुमंद बानो बेगम, यही है मुमताज महल जिनके नाम पे बना है ताजमहल। ताजमहल यमुना रिवर के किनारे है और आगरा में है। और ये जो वर्ल्ड के वंडर्स हैं उसमें 7th नंबर पे आता है। ठीक है। जो शाहजहाँ हैं वो कई कलेक्टेड डिज़ाइनर्स थे और इंजीनियर्स, उन्होंने अपने कोर्ट में कई सारे डिज़ाइनर्स कलेक्ट किए, इंजीनियर्स कलेक्ट किए, आर्किटेक्ट कलेक्ट किए। कहाँ से? इंडिया से, पर्सिया से, मिडल एशिया से। कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल किस लिए? ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के लिए। जो ताजमहल बनवाया है वो उन्होंने कहा कई सारे डिज़ाइनर्स कलेक्ट किए, इंजीनियर्स कलेक्ट किए, आर्किटेक्ट किए। ठीक है। ये बेस्ट एग्जाम्पल बना बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया, पर्सिया और मिडल एशियन आर्किटेक्ट। क्या बेस्ट एग्जाम्पल बना? इंडिया, पर्सिया, मिडल एशियन आर्किटेक्चर का। इंडिया और पर्सिया और मिडल एशियन आर्किटेक्ट, सारे आर्किटेक्चर को मिलाया और बेस्ट एग्जाम्पल बनाया और वो पूरे वर्ल्ड में फेमस भी हो गया। ठीक है। इसलिए कोई भी काम करें विथ प्लानिंग करें। ठीक है। जो जामा मस्जिद है ऑफ दिल्ली, वो किसने बनाई? शाहजहाँ ने। कई बार एसएससी वगैरह में ऑब्जेक्टिव, अगर आपका ये पेपर कभी इन फ्यूचर जो वीडियो देखेगा अगर उसका ऑब्जेक्टिव पढ़े तो आ सकता है क्वेश्चन, जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली हु बिल्ट? तो किसने बनवाई है? शाहजहाँ ने बनवाई है। ठीक है। अभी तो सब्जेक्टिव है तो आपको क्वेश्चन आएगा अगर इससे शाहजहाँ से, तो आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। जामा मस्जिद शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई। हिंदी में आप ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश में एग्जैक्ट सेंटेंस कॉपी करके लिखिए। लर्न कीजिए, कुछ 1-2 सेंटेंस लर्न कर दीजिए जिससे आपकी इंप्रेशन बढ़िया बने। ही लेफ्ट बिहाइंड अ ग्रेट लीगेसी ड्यूरिंग हिज रेन, और इसने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करवाए हैं। शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया? दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद और खास महल, और मुशम्मल बुर्ज, नगीना मस्जिद, मॉस्क्यू और जामा मॉस्क्यू, ताजमहल और रेड फोर्ट। ठीक है। ये सारे इस शाहजहाँ की कंस्ट्रक्शन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। अब देखिए, ये देखिए कब किसके टाइम पे बना। जो अलाई दरवाज़ा है दिल्ली का, वो किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा ऑफ दिल्ली किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का किसने बनवाया? अकबर का। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई? अकबर ने। और उसका बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का किसने बनवाया? अकबर ने। मोती मस्जिद 2 हैं, एक आगरा में, एक दिल्ली में। आगरा वाली किसने बनवाई? शाहजहाँ ने। और मोती मस्जिद दिल्ली वाली किसने बनवाई? औरंगजेब ने। किसने बनवाई? औरंगजेब ने। ठीक है। अब देखते हैं 1648 में जो शाहजहाँ था उसने अपनी कैपिटल आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी थी। पहले कैपिटल कहाँ थी? आगरा। अकबर वगैरह की कैपिटल कहाँ थी? आगरा। लेकिन शाहजहाँ ने कहाँ की? आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र की। और वहाँ पे उसने जहानाबाद का एक न्यू सिटी फाउंडेशन की, उसका ये नाम शाहजहानाबाद। ठीक है। रेड फोर्ट एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है किसका? शाहजहाँ का। और ये रेल ऑक्टागोनल शेप में है, लॉन्ग साइड एंड वेस्ट उसका ही बताया गया है। लाहौरी दिल्ली गेट, इसको क्या बोलते हैं? लाहौरी और दिल्ली गेट हैं। और ये इसकी यूनिक स्टाइल है और आर्किटेक्चर और ग्लोरी। ठीक है। ठीक। उपनिषद जो थे वो ट्रांसलेट किए गए थे इस टाइम पे, किसमें? पर्शियन शाहजहाँ के टाइम पे। और किसके द्वारा किए गए थे? दारा सिको सिर ई अकबर। ठीक है। 52 उपनिषद ट्रांसलेटेड इन दिस बुक। 52 जो उपनिषद थे वो ट्रांसलेट किए गए थे। लैंडपुल नेम्ड हिम, जो लैंडपुल एक हिस्टोरियन है, उन्होंने उसको नाम किया लिटिल अकबर। किसको कहा लिटिल अकबर? दारा सिको को। ठीक है।
क्योंकि उसकी टॉलरेंस और जेनरसिटी की वजह से। मुजमा उल बहरीन जो था क्रिएशन ऑफ दारा सिको, जो मुजमा उल बहरीन था वो क्या किसका क्रिएशन था? दारा सिको का क्रिएशन था, मुजमा उल बहरीन। ठीक है, देखिए जो शाहजहां थे उन्होंने दारा सिको को क्या टाइटल दिया? शाह बुलंद इकबाल। क्या टाइटल दिया? शाह बुलंद। टाइटल दिया शाह बुलंद इकबाल टाइटल दिया। ठीक है, और जो फर्स्ट मुस्लिम था जिसने हिंदू स्क्रिप्चर को स्टडी किया था वो कौन था? दारा सिको फर्स्ट मुस्लिम था जिसने हिंदू के स्क्रिप्चर्स थे वो रीड किए थे, स्टडी किए थे। और ये क्या था? बड़ा बेटा किसका था? शाहजहां का। दारा सिखों के बारे में देखिए, वो हाईली काफ़ी एजुकेटेड था, स्कॉलर था और एक ऑथर था। उसने बहुत सारे हिंदू स्क्रिप्चर पढ़े और उनको ट्रांसलेट भी किया, जैसे योग वशिष्ठा और भगवत गीता, ये सारे उसने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किए थे। ठीक है, जो डॉक्टर DL श्रीवास्तव हैं उनकी जो बुक है मुगल कालीन भारत, जो DL श्रीवास्तव की बुक है उसमें उन्होंने बताया है कि जो शाहजहां का जो टाइम था, रेन था, वो गोल्डन पीरियड था मिडिवल हिस्ट्री में। ठीक है, वो क्या था? गोल्डन पीरियड था मिडिवल हिस्ट्री में। जो शाहजहां का टाइम है किसने बताया? डॉक्टर AL श्रीवास्तव ने अपनी बुक में मुगल कलीन। ठीक है, और ये ट्रू भी है कि बेसिस ऑफ आर्ट और स्पेशली आर्किटेक्चर तो इन्होंने शाहजहां ने बहुत ही ज़्यादा वो किया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोहिनूर की। अब हम बात करते हैं कोहिनूर डायमंड की, जो क्या था कि बहुत ही फेमस डायमंड था वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कोहिनूर क्या था? बहुत ही फेमस था। और वो कहाँ से डिस्कवर, ये कभी क्वेश्चन आए GK में आ जाए तो ये देख लेना। डिस्कवर्ड इन द माइंस ऑफ गोलकोंडा, और मीर जुमला थे वो उस टाइम मिनिस्टर थे सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, और अब्दुल्ला कुतुब शाह जो थे वो वहाँ के एम्परर थे। और वो नाराज़ हो गए मीर जुमला से, जो एक्सेप्ट करें मनसब ऑफ शाहजहाँ, मतलब इन्होंने जो जुमला थे उन्होंने मनसब एक्सेप्ट कर ली थी शाहजहाँ की, और उनके जो किंग थे अब्दुल्ला कुतुब शाह वो नाराज़ हो गए थे कि तुमने शाहजहाँ की मनसब क्यों एक्सेप्ट की, और उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज्ड, जब्त कर ली गई थी। और बाद में शाहजहाँ ने औरंगजेब को भेजा कि गोलकोंडा पे अटैक करो, और उनके बीच में फिर ट्रीटी हो गई थी, उनके देर साइन ट्रीटी हो गई थी दोनों की। और जो मीर जुमला थे वो आगरा आए और उनको टाइटल क्या दिया? मौजम खान का। क्या दिया? मौजम खान का टाइटल दिया। जुमला और जुमला जो थे मीर जुमला वो पर्सियन नोबल थे और रिपुटेड डायमंड डीलर थे, डायमंड डील करते थे, लेते थे, देते थे। और उन्होंने शाहजहाँ का जो कोर्ट है वो कई बार विजिट किया, और कोहिनूर जो डायमंड था वो मुगल एम्परर को दिया। कोहिनूर डायमंड किसने दिया शाहजहाँ को? मीर जुमला ने। मीर जुमला कहाँ के थे? गोलकोंडा के। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सब समझ आया हो इससे रिलेटेड। शाहजहाँ से रिलेटेड आर्किटेक्ट में काफ़ी ग्लोरी थी शाहजहाँ की। और आप आंसर राइटिंग में 3 मार्क्स का आए, 8 मार्क्स का आए तो आप कर सकते हो। ठीक है, और 2-3 बार वीडियो सुनिए और रोट इट डाउन, मतलब जो भी आप सुन रहे हो लिखते जाइए। जितनी बार वीडियो देख रहे लिख रहे आपके पॉइंट्स बनेंगे। पेपर टाइम पे क्या होगा कि आपको फिर सोचने का टाइम नहीं लगेगा, आपके पास पॉइंट्स हैं, आप कुछ की पॉइंट्स लिख लेंगे तो आपका आंसर लिखता जाएगा। अगर आपको फिर सोचोगे वहाँ बैठ के फिर वो पेपर छूटता है, ये सब प्रॉब्लम नहीं आती है। आप अगर पहले से तैयारी आंसर राइटिंग की कर लेते हो, आपके पास मैथ कंटेंट होता है तो आप लिख सकते हो पेपर। ठीक है, कोई भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, अब मुझे जो लगता है कि लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं वो कंटेंट दे रही हूँ। जैसे कि मुझे लगता है कॉलेज टाइम पे लोगों के पास कंटेंट अभी नहीं
कंटेंट नहीं है इसलिए मैं बोल रही हूँ। और जो भी आपको टॉपिक लगे उस पे आप बोल दीजिएगा, उस पे बन जाएगी वीडियो। और ये बीए सेकेंड ईयर के मतलब काफ़ी टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। और अब मुझे नहीं लगता है किसी के कम मार्क्स आने चाहिए। अब तुम्हारे कम मार्क्स आएंगे वो तुम्हारी फॉल्ट की वजह से। ठीक है, आप किसी टॉपिक पे दीदी इस पे डिटेल्ड एनालिसिस पे वीडियो बना दीजिए, तो वो डिटेल एनालिसिस पे भी वीडियो बनेगा अगर आपको किसी टॉपिक पे और डिटेल में चाहिए। या अगर कोई क्वेश्चन दे दीजिए उसका लॉन्ग आंसर भी मिल जाएगा आपको एक वीडियो। ठीक है, थैंक यू।